इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यदि वो सही उत्तर के 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर का 1 अंक उसकी कटौती होती है तो उसने 40 अंक प्राप्त किए। और दूसरी भी इसी प्रकार से कोई परिस्थिति दे रखी है। जब भी वो टेस्ट दिया, जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपके सही उत्तर के आपको नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर के 0। लेकिन इस सवाल में क्या दे रखा है कि सही उत्तर के तो आपको अंक मिलेंगे 3 पहली परिस्थिति में, और अशुद्ध उत्तर के आपके अंक कटेंगे, जितने आपके हैं उनमें से भी कटेंगे। तो पहली स्थिति में क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, तो सबसे पहले तो आपने क्या मान लिया, माना सही उत्तरों की संख्या, जितने भी आपने उत्तर दिए हैं, यश ने उत्तर दिए हैं, तो उसके सही उत्तर थे उनकी संख्या x, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी मान ली y। तो जो पहली स्थिति है, चलो मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं, सही उत्तर जितने भी मिले हैं, प्रत्येक सही उत्तर के कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 गुना सही, तो इतने अंक हो गए। फिर अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर, प्रत्येक अशुद्ध उत्तर का 1 अंक है। इसके 3 अंक थे सही उत्तर के, और अशुद्ध उत्तर के प्रत्येक का 1 अंक है। ये तो आपके जुड़ेंगे क्योंकि जितने भी आपके अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अशुद्ध उत्तर के जितने अंक थे वो आपके घटेंगे। इसमें से ये घटाओगे, फिर भी उसने कितने अंक प्राप्त किए, 40। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, 3, और सही उत्तरों की संख्या क्या थी, x माइनस 1 गुणा गलत उत्तरों की y, 3x माइनस y बराबर 40। इस प्रकार से आपकी पहली समीकरण होंगी। ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने इसलिए लिख दिया। और दूसरी परिस्थिति क्या थी, प्रत्येक सही प्रश्न के आपको 4 अंक मिलेंगे। आपके सही जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिए थे कितने थे, x, यश ने x जो प्रश्न है इनके सही उत्तर दिए, और 1 के 4 अंक थे, तो x के कितने हो जाएंगे, 4 गुना x, और गलत उत्तर कितने दिए, y, प्रत्येक के कितने कटेंगे, 2 अंक, तो 2 गुना y, इतने अंक आपके कट गए। इतने तो आपके आए, इतने उनमें से कट गए, तो मतलब इसमें से इसको घटा दो, फिर भी आपके कितने अंक प्राप्त हुए, यश को फिर भी 50 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये 2 समीकरण बन गई। इन्हीं को किसी भी विधि से आप हल कर दीजिए, x और y का मान आपका आ जाएगा। विलोपन विधि से करते हैं, किसी भी विधि से करते उत्तर बराबर आएगा विलोपन विधि से। तो इसमें क्या करते हैं, हम गुणांक बराबर करते हैं। पहली समीकरण में गुणांक x का 3 है, यहाँ पर 4 है। पहली समीकरण को तो किससे गुणा करते हैं, समीकरण नंबर 1 को गुणा करते हैं दूसरी समीकरण गुणांक से, और समीकरण नंबर 2 को गुणा करते हैं पहली समीकरण वाले से। ये तो हम हमेशा ही करते हैं। तो इसका मतलब इसको 4 से गुणा कर दो पूरे को, तो कितना हो गया, 4 की और 3 की 12x, 4 की और y की माइनस का 4y, 4 गुणा 40 160। अब इसी प्रकार से दूसरी जो समीकरण है, दूसरी समीकरण को किससे गुणा करना था, 3 से। 3 की और 4 की गुणा, 3 चौके 12 माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 की और 5 की गुणा 15, और पीछे 0 था, तो 3 गुणा 50 150। इसमें से इसको घटा दो, निशान बदल गया माइनस, ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, 12 से 12 घट गया। ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 4y, तो क्या बच गया, 1 प्लस 1 माइनस है तो घटेगा ना, 6 में से 4 गया 2y। इसी प्रकार से ये प्लस है, ये माइनस है तो घटेगा, 160 में से 150 गया 10। तो आपका y का मान देखिए कितना आएगा, y बराबर 10, ये गुणा में था 2 तो भाग में आ गया 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y का मान आपका आ गया भाई 5।
तो y बराबर 5। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में, तो आपका x का मान आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान 3x माइनस 4, 3x माइनस y का मान कितना है 5, 3x माइनस y की जगह 5 बराबर 40। तो 3x माइनस 5 बराबर 40। तो अब देखो क्या आ गया, 3x बराबर 40। ऐसे कैसे, ये माइनस का 5 है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5, 3x 40 और 5 45। तो x का मान कितना आ गया 45। ये गुणा में है 3, भाग में ले जाओ, देखो कुछ कटता हो तो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5, तो 15 हो गया। तो 3 पंजे 15, x का मान कितना आ गया 15। तो अब जो ये थे टेस्ट में नंबर 40 और एक बार 50 आए थे, तो इनके लिए उसको x 15, मतलब सही उत्तर, जिन प्रश्नों के उन्होंने सही उत्तर दिए उनकी संख्या कितना है 15, और जिनके गलत जवाब दिए थे, ऐसे उत्तर दिए थे, उनकी संख्या कितना है 5। तो यहां पर कुल मिला के 15 प्रश्नों के उत्तर तो सही दिए थे, 5 के गलत। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या तो वो है, चाहे वो सही हो चाहे गलत, सभी को जोड़ दो, 15 जमा 5 बराबर 20। तो कुल इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान दिए गए हैं, एक A स्थान और एक B स्थान। दोनों स्थानों से एक एक कार आप चलाते हो एक ही समय पर, एक ही समय पर एक यहां से कार और एक यहां से चला दी। 2 परिस्थितियां देखें, एक परिस्थिति में तो दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, ये कार मान लो इस तरफ जा रही है तो दूसरी कार भी इसी की तरफ जा रही है, और ये 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं, जबकि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको 100 किलोमीटर। और दूसरी परिस्थिति में क्या दे रखा है, वही दोनों स्थानों से एक एक कार चल रही है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर। लेकिन यहां पर एक कार इधर और एक इधर, दोनों की विपरीत दिशा है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, और 1 घंटे के बाद ये दोनों मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल बताइए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना तेज गति से चलने वाली कार की चाल, क्योंकि जब एक कार इधर जा रही है दूसरी उसके पीछे जा रही है और ये इसको मिलती है, तो सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड उससे ज़्यादा है तभी तो मिलेगी। अगर इसकी स्पीड इससे कम है तब तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, और समान स्पीड है दोनों की एक समान, तभी नहीं मिलेंगी। तो हमने मान लिया कि जो तेज गति से चलने वाली कार है, माना तेज गति से चलने वाली कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, और धीमी गति से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली परिस्थिति की हम बात करते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में हैं। एक दिशा में चलने वाली कारों की सापेक्ष चाल, यदि दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों कार एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसका मतलब उनकी सापेक्ष चाल, जैसे ये आपकी मान के चलो ये आपकी 60 की स्पीड में जा रही है और ये आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, तो दूरी जो इनके बीच की दूरी थी ये किस स्पीड में कम होगी,
इसका मतलब उन दोनों की, ये 60 और ये 40 है, तो उनका अंतर कितना था 20। इसका मतलब वो 20 की स्पीड में ही या 20 की चाल से ही जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल उनकी क्या होती है, उन दोनों की चालों का अंतर। और अंतर क्या हो जाएगा, तेज चलने वाली कार की चाल x माइनस धीमे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों एक दिशा में जा रही हैं तो उस वक्त उनकी सापेक्ष चाल क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और साथ के साथ दूरी कितनी थी, सौ किलोमीटर। समय कितना लिया गया, 5 घंटे। जो इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी, ये आगे जाके कहीं ना कहीं किसी स्थान पर मिली है, कितने समय के पश्चात, 5 घंटे के पश्चात। यहां देखो दूरी भी है, समय भी है, चाल भी है। एक सूत्र होता है, मैं उसको लिखने का एक आपको तरीका सिखाता हूं याद करने के लिए। जैसे मैंने यहां पे कुछ वो बना दिया त्रिभुज, यहां मैंने लिख दिया दूरी, नीचे 2 खाने बना दिए, एक चाल एक समय, याद रखने के लिए आपके लिए। अब इस त्रिभुज में तीनों नाम लिख दिए मैंने, ऊपर दूरी लिख देना। अगर आपको कभी दूरी का सूत्र चाहिए तो दूरी को आप यहां से ऐसे रख लो, तो दूरी का क्या सूत्र हो गया, चाल गुणा समय। और चाल का चाहिए तो चाल को ऐसे कर लो, कितना हो गया, दूरी बटे समय। समय का चाहिए तो दूरी बटे चाल। ये आप इसको सीधा भी याद कर लो। तो इस सूत्र में इसको रख दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, चाल कितनी थी x माइनस वाई, ना समय कितना लगा 5 घंटे। ठीक है, 100 ये गुणा में 5 था तो इस तरफ आके भाग में हो गया, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस वाई। 5 से कट गया, 5 एकम 5 और ये 20 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 इस परिस्थिति से तो ये बन गया जब दोनों एक ही दिशा में जा रही थी। अब दूसरी परिस्थिति क्या थी, ये थी जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो इस वक्त चाल क्या होगी, एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से, तो अब तो और भी जल्दी मिलेंगे, ये दूरी तो बहुत जल्दी कवर होगी। तो यहां विपरीत दिशा में चलने वाली कारों की सापेक्ष चाल चल तो दोनों कारें रही हैं, लेकिन उनका असर क्या हो रहा है, जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दूरी किस चाल से कवर हो रही है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगी तो चाल जुड़ जाएगी, तो x जमा वाई ये चाल है। दूरी कितनी है यहां भी, चलो मैं एक बार और लिख देता हूं आपके लिए, और कितने समय बाद मिलती है, ये दे रखा है आपको इस सवाल में 1 घंटा, तो 1 घंटे बाद ये मिलती हैं। सूत्र अभी आपको लिखवाया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो वही सूत्र यहां लगा दो, दूरी बराबर चाल, चाल हो गया x जमा वाई गुणा समय, समय हो गया 1 घंटा। तो 1 के साथ गुणा हो गया तो यही आ जाएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, x जमा वाई बराबर 100। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 2। एक समीकरण आपकी ये है, एक ये है। विलोपन विधि से हल कर दीजिए, बहुत आसान है इसे तो, क्योंकि x के गुणांक दोनों में बराबर दे रखे हैं। विलोपन विधि से जब करोगे तो पहले आप लिखो x माइनस वाई बराबर
20 और x जमा वाई बराबर 100, ये दे दिया। x के गुणांक भी बराबर है, y के गुणांक भी बराबर है, और यहाँ तो देखो y का निशान यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो आपको घटाने की भी जरूरत नहीं, सीधा जोड़ दो। ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये तो आपस में कट गए। x जमा x 2x, 100 जमा 20 120। x का मान कितना आ गया भाई 120 बटे में 2, तो 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 गुणा 0 0, तो x का मान कितना आ गया 60। अब क्या करोगे, ये x का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो y का मान आ जाएगा। तो आप यहां लिख लेना x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, x का मान 60 जमा y बराबर 100, तो y का मान कितना आ गया 100। 60 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 60, 100 में से 60 गया 40, तो y का मान कितना आ गया 40। तो यहां से देखिए x का मान 60 और y का 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, तेज गति से चलने वाली कार की चाल, यहां लिख देना नीचे आप, तेज गति से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और धीमी गति से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा।